देखिए, ये हमारे लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से जो आतंकवादी हमले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उनके इंटरवल्स भी जो है वो कम होते जा रहे हैं। ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है क्योंकि हिमाचल जम्मू कश्मीर के साथ लगता हुआ राज्य है। उस दृष्टि से भी हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। और जैसा हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में विपक्ष और पूरा इंडिया गठबंधन सरकार के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है, चट्टान की तरह खड़ा है। और उनसे ये निवेदन किया है कि इस पूरे विषय में हाई सिक्योरिटी जो है इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए और पूरे तरीके से इसको जो है एक्शन जो है वो टेररिस्ट के ऊपर होना चाहिए। और जो भी उसमें कदम सरकार उठाएगी उसमें विपक्ष एक सकारात्मक भूमिका निभाएगा। तो हमें भी ये विश्वास है कि इसको बड़े गंभीरता से लेना चाहिए और जो भी इसमें कदम रक्षा मंत्रालय ने, प्रधानमंत्री जी ने और सभी वरिष्ठ सरकार के अधिकारियों ने उठाना है उसमें कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, क्योंकि ये हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है और इसमें हम सरकार के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। सर 21 आपको लगता है उससे पहले एक मीटिंग और होनी चाहिए जिसमें सिर्फ टेररिज्म को लेकर चर्चा हो और सारी पार्टियों के प्रमुखों से इस पर चर्चा की जाए, सबको भरोसे में लिया जाए ताकि सरकार जो कदम उठाए उसमें आप लोग साथ खड़े रहें। क्या ऐसा भी होना चाहिए? देखिए, ये तो हमारी जो पार्टी की नेशनल लीडरशिप है वो इस चीज़ को डिसाइड करेगी कि किस तरीके से मीटिंग होनी चाहिए, क्या उसकी रूपरेखा होनी चाहिए, क्या पहले प्री मीटिंग होनी चाहिए, फिर उसके बाद मेन मीटिंग होनी चाहिए, क्या उसके मुद्दे रहने चाहिए। दैट इज वो सारी जो इंट्रिकेसीज है वो पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर डिसाइड होगी। मगर एज अ होल मैं ये कह सकता हूं कि जो बात राहुल गांधी जी ने करी है, हम उन सब के उस बात से हम रेसोनेट करते हैं कि हमको देश के अंदर सुरक्षा चाहिए, आंतरिक सुरक्षा चाहिए। और इस समय सरकार भाजपा की है, एनडीए की है, इसलिए जो भी फैसला इस विषय में सरकार उठाती है कांग्रेस पार्टी उनके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। मगर एक्शनेबल जो है वो एक्शन, विजिबल एक्शन जो है वो दिखना चाहिए। सर हिमाचल की करीबन 80% से अधिक लोग जो है वो आर्मी से बिलोंग करते हैं। तमाम जवान वहाँ परिवार हैं जिनका पूरी की पूरी फैमिली जो है आर्मी देश के लिए जो है आर्मी में है, कोई नेवी में है। अग्निवीर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी इससे पहले भी कह चुके हैं कि हम लोग अग्निवीर को स्क्रैप कर देंगे हमारी गवर्नमेंट आते हैं। ऐसे में क्योंकि जिस तरीके से टेररिज्म बढ़ रहा है, अभी तो जम्मू कश्मीर के अंदर है, अब उन इलाकों में आ गया है जहाँ पहले नहीं था। आपका पड़ोसी राज्य है जहाँ इतने सारे आर्मी पर्सनल रहते हैं। आपके लिए भी क्या बताओ, क्योंकि आपकी वहाँ सरकार है, आपके लिए भी चिंता के विषय है कि लोगों में भरोसा दिलाना अग्निवीर को लेके खास तौर पे, क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं। आप युवा हैं, युवाओं की बात आप समझते हैं। आप इस पे कुछ अपनी नहीं, प्रतिक्रिया? देखिए, हमने तो इस बात को चुनावों में भी कहा था और चुनाव के पहले भी कहा है, क्योंकि ये कोई चुनाव से ही जुड़ा हुआ मसला नहीं है मगर प्रदेश और देश के भविष्य के बारे में है। और आप जानते हैं हिमाचल से भारतीय सेना में सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट जो है वो पॉपुलेशन के बेसिस से अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो हिमाचल की सबसे ज्यादा है। तो उस दृष्टि से हमको प्रदेश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना हमारा दायित्व बनता है। और बहुत सा हमारा जो जिला कांगड़ा है, हमीरपुर है, ऊना है, वहां से हर परिवार से लगभग एक व्यक्ति जो है युवा वो भारतीय सेना में जाता है। तो अग्निवीर के उसको अगर हम परिप्रेक्ष्य से देखें तो निश्चित तौर से उनके भविष्य को सुरक्षित करना और केवल एम्प्लॉयमेंट व्यू से नहीं कह रहा हूं मैं, एक ऑनर, एक मान सम्मान की जो बात होती है उसको बनाए रखना भी सरकार का दायित्व बनता है। और इस चीज को बड़े मजबूती से राहुल गांधी जी ने लोकसभा के अंदर भी उठाया था कि जो ऑनर एक शहीद को, अग्निवीर शहीद को मिलना चाहिए, वो सरकार की ओर से नहीं मिल पा रहा है। बाकी जो इसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट्स है वो अलग है। इन चीजों को सरकार को आने वाले समय में जो है वो सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत से रेगुलर सैनिक के साथ साथ अग्निवीर भी देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं, शहीद भी हो रहे हैं। तो उस दृष्टि से सरकार को इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। सर बाइपोल रहा, कांग्रेस पार्टी ने सीट जीती, लेकिन लोकसभा में आप लोग उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए। आपकी राज्य सरकार से भी काफी उम्मीदें थी। ऐसे में फैक्ट फाइंडिंग टीम जो है वो ये पता लगाने में लगी हुई है कि कहाँ कमियां रही, वो भी आला कमान को। तो ये कब तक आला कमान को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, और कुछ अगर उस रिपोर्ट के अंश अगर आप बताना चाहें
कहाँ कमी रही? क्या गुटबाजी एक मेन कारण था जो लोकसभा में तो दिखाई दिया, लेकिन बाईपोल रिजल्ट में वो नजर नहीं आया? आप इस पर कुछ नहीं, रोशनी ऐसा डालें। कोई गुटबाजी नहीं थी। मैं तो ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है वो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ये वोट केंद्र जब चुनाव हुए लोकसभा के उसमें पड़ा। मगर ये जरूर है कि हमारा वोट परसेंटेज बड़ा है, 14% इंक्रीज हमारे वोट परसेंटेज में ओवरऑल हुआ है। मगर फिर भी हार तो हार होती है, तो निश्चित तौर से उसके ऊपर मंथन भी हो रहा है, क्या कारण उसके रहे, क्या उसमें कोई कैंडिडेट्स की कमी रही, कोई डिले ऑफ नेम की वजह से ये चीजें हुई, या इन सब चीजों के ऊपर मंथन हो रहा है। और ये जितने हमारे पहाड़ी राज्य है, चाहे वो उत्तराखंड है, चाहे वो हिमाचल है, वहां पे इस तरीके का प्रदर्शन रहा है। तो इसके बारे में अभी जो हमारी कमेटी आई है हिमाचल, वो भी एआईसीसी की कमेटी है, वो भी इसके ऊपर विचार और मंथन कर रहे हैं। और क्या करेक्टिव मेजर्स हमें आने वाले समय के लिए लेने हैं, उसके ऊपर भी विचार हो रहा है। वैसे ही बाईपोल्स में अच्छा प्रदर्शन रहा है और हम वापस, हमारा आंकड़ा 40 के ऊपर विधानसभा में पहुंच चुका है। तो हम पूरी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के जो सोच है, जो उनकी पॉलिसीज है, उसको मुख्यमंत्री जी के साथ सब मंत्री मिलकर उसको धरातल पे इम्प्लीमेंट करने का कार्य कर रहे हैं। सर, इस बारे में बताया कि नहीं, आपके मुझे तो उसके बारे में जानकारी नहीं है, मगर आए हैं निश्चित तौर से, सबकी बातों को सुन रहे हैं। चाहे हमारे पार्टी के अध्यक्षा हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, सभी नेता हैं, सभी जो वर्किंग कमेटी के लोग हैं, सभी जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के लोग हैं, सारे जो कंटेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, उन सबसे बातें हो रही है। और भी जो वरिष्ठ नेता है तो वापस दिल्ली आएंगे, उसके बाद जब भी एआईसीसी की ओर से वो रिपोर्ट मांगी जाएगी तो वो उसको सौंपेंगे। पर हमें विश्वास है कि इन चुनावों में तो मंथन हो ही रहा है, बट वी हैव टू टेक स्ट्रांग मेजर्स, ताकि आने वाले आगामी, चाहे हमारे विधानसभा के चुनाव है, चाहे हमारे लोकसभा के चुनाव है, उसके लिए आज से ही हम करेक्टिव मेजर्स ले। और वी शुड बी इन अ बेटर पोजिशन टू फाइट द अपकमिंग इलेक्शन। उसके लिए एक वॉर मशीन हमें तैयार करने की आवश्यकता है। और उसमें कुछ कमियां जो संगठन में रही है, कुछ अगर तालमेल की भी कमी सरकार और संगठन में रही है, उस चीज को हमें एड्रेस करना है और मिलकर फिर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। क्या आप भी अपने आलाकमान से समय लिया है? तो थोड़ा मैं एक ऑफिशियल टूर पे आया हूं, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट से संबंधित आज जो है आदरणीय नितिन गडकरी जी से शाम को मिलना है। और हमारे जो रोड्स के मुतल्लक मीटिंग रखी गई है, नेशनल हाईवेज के मुतल्लक, जिसमें मुख्यमंत्री जी भी आए हैं स्पेशली। तो वैसे तो मैं, हम हाईकमांड से मिलते रहते हैं, हमारे चाहे स्टेट इंचार्ज है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सभी पार्टी के और जो नेता हैं, तो लगा समय समय पर उनसे मिलकर कैसे हमें संगठन को मजबूत करना है, क्या उसमें और जो है करेक्टिव मेजर्स लेने हैं, उसके बारे में एक सही फीडबैक, बायस्ड नहीं पर अनबायस्ड फीडबैक हम समय समय पर देते रहते हैं। क्या पीएम से भी शाम में मुलाकात? आज सुबह मिले हैं और हिमाचल के जितने भी बड़े मसले हैं, जिसमें हिमाचल को जो ग्रांट्स मिलनी चाहिए थी, बहुत बड़ा डिजास्टर हिमाचल में हुआ, उसके लियू में अभी जितना सहयोग मिलना चाहिए था हिमाचल को, वो नहीं मिला है। और बहुत सी सड़कें हमारी टूट गई हैं, कुछ हमारे बिजली के मसले भी हैं, रॉयल्टी के मसले हैं। उन सब विषयों के लेकर जो है मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करी है। सर, इसी मुद्दे पे मैं आऊंगा फिर से, लेकिन 40 से पार आप लोगों की संख्या पहुंच चुकी है। क्या अब आप लोग आश्वस्त हैं अपनी सरकार को लेकर, या अभी भी आप लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं ऑपरेशन लोटस से बचने के लिए? देखिए, ऐसा है कि हम तो पूरी तरीके से आश्वस्त है, मगर ये जरूर है कि भाजपा है तो कुछ ना कुछ हथकंडे जरूर अपनाएंगे। इनके पास सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है। और उसका दुरुपयोग केवल ये हिमाचल में नहीं है, मगर पूरे देश भर में कर रहे हैं। सब इस चीज को आज देख रहे हैं, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री है, चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री है, सब सलाखों के पीछे है। वो अलग बात है कि अब उनमें से एक को बेल मिल गई है हाई कोर्ट से मगर लगातार इस तरीके की इंटिमिडेशन विपक्ष के ऊपर सरकार द्वारा चलाई जा रही है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि फिर से इस तरीके की कोशिश करेंगे, मगर उनको एक करारा जवाब इन पूरे उसमें मिला है। और जिस तरीके से ये सब चीजें हुई है, उससे मुझे ये विश्वास है कि वो फिर से इस तरीके की कार्य हिमाचल में करने की जरूरत नहीं करेंगे। सर, बजट हिमाचल में सबने देखी, बहुत नुकसान हुआ। अभी तक आप लोग ये कहते रहे कि सरकार की तरफ से हमें जो एक अमाउंट होना चाहिए, जो रिलीफ होना चाहिए, वो नहीं मिला। क्या बजट में आप ये उम्मीद करेंगे, क्या ये डिमांड रखेंगे कि हिमाचल को बाकी राज्यों के अलावा एक अलग से तरजीह मिले, ताकि जो नुकसान हुआ है उसको हम भरपाई कर सके? क्योंकि मौजूदा वहाँ जो सरकार है उस पर लगातार ये आरोप बीजेपी की वहाँ जो रीजनल जो यूनिट है वो लगा रही है
कि आप लोग कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। 1 साल से जो सड़कें खराब हैं उन पे कोई काम नहीं हो रहा है, पूरी तरीके से काम बंद पड़ा हुआ है। इसलिए क्योंकि आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, आपसे ये सवाल लाजमी हो जाता है कि क्या इस राज्य सरकार को अलग दर्जा मिलना चाहिए? बजट को लेकर मैं कह रहा हूँ, बजट को लेकर क्या अलग से अमाउंट मिलना चाहिए? आप इस पे कोई टिप्पणी? नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। हिमाचल प्रदेश जब अस्तित्व में आया था, जब हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड मिला था, उस समय भी हिमाचल को इकोनॉमिकली अनवायबल स्टेट कहा गया था। मगर फिर भी राजनीतिक कारणों की वजह से हिमाचल एक अलग राज्य बना और आज हिमाचल अस्तित्व में भी आया है और हर दृष्टि से आगे बढ़ा है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे हेल्थ केयर है, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। मगर हमें हमेशा समय समय पर केंद्र से सहयोग की आवश्यकता होती है। और अभी हाल ही में जो 16th फाइनेंस कमीशन है वो भी हिमाचल आया था, उनके अध्यक्ष चेयरमैन जो है और सभी उनके मेंबर्स हैं, और वहां पर भी मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात रखी और हमने भी उसमें ये बात रखी कि हिमाचल में जो लगातार रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो हिमाचल को मिलती है, एक जमाने में जो 13,000 करोड़ रुपए मिलती थी, 15वें वित्त आयोग ने उसको काट कर मात्र 2,000 करोड़ रुपए रख दिया है। और उससे एक बहुत बड़ा चंक हिमाचल में हमारे सैलरीज के लिए, पेंशन्स के लिए, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज होता था। तो ये विषय बड़े मजबूती से मुख्यमंत्री जी ने उठाया है और हमने ये उनसे पैरवी करी है कि उसको वो अपने, जब वो रिपोर्ट यहाँ पे केंद्र सरकार को सबमिट करेंगे तो उसमें इस विषय को जरूर उठाए और हमारा जो पहले हमको रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट्स मिलती थी उस तर्ज पे हिमाचल को सहयोग वापस मिलना शुरू हो। और जो एनुअल बजट केंद्र सरकार का आता है, हालांकि वो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक होता है, मगर फिर भी हिमाचल में रेल एडवांसमेंट्स के लिए, एयरपोर्ट की और एयर कनेक्टिविटी के एडवांसमेंट्स के लिए, पावर प्रोजेक्ट्स की बढ़ोतरी के लिए, इन सब चीजों के लिए भी केंद्र से अलग बजट हिमाचल को मिले, ये हम अपेक्षा केंद्र सरकार से करेंगे। अब तो अच्छी रिप्रेजेंटेशन हिमाचल की केंद्र की जो यूनियन कैबिनेट है उसमें है। आदरणीय जेपी नड्डा जी जो हमारे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अब वो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर भी है और केमिकल मिनिस्टर भी है, तो निश्चित तौर से वो हिमाचल की पैरवी करेंगे और हिमाचल के मुद्दों को पूरी बेखूबी से प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखेंगे, ऐसी उम्मीद हम उनसे करते हैं। जयराम ठाकुर राज्य सरकार पर लगा रहे हैं कि जिन वादे लेकर सरकार ने लोगों के सामने आई, वो वादों को अब वो भूल चुके हैं, उल्टा कर्ज जो है लगातार बढ़ता जा रहा है राज्य सरकार। देखिए, कर्ज कोई नई चीज नहीं है। ये कर्ज जो है वो जयराम जी की सौगात ही हमको छोड़कर गए हैं। करीबन 80-85 हजार करोड़ रुपए का ऋण जो है वो जयराम जी की सरकार से हमको मिला है। तो निश्चित तौर से वो लगातार बढ़ता जा रहा है, मगर फिर भी हमने करेक्टिव मेजर्स लेने की कोशिश करी। सरकार ने वाटर सेस लगाने का प्रयास किया। सरकार ने जो है वो लिकर का जो पहले केवल कुछ परसेंटेज पर वो हर साल जो है लाइसेंस दे दिया जाता था, उसमें ओपन ऑक्शनिंग करी और उससे करीबन 800 करोड़ का मुनाफा सरकार को हुआ। वैसे और भी कदम उठाने का प्रयास किया जा रहा है। माइनिंग को और जो है साफ करने का कोशिश की जा रही है, पारदर्शिता उसमें लाने की कोशिश की जा रही है। क्रशर्स के कैसे हमने उसमें रॉयल्टी बढ़ानी है उसके ऊपर कार्य हो रहा है। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन के ऊपर भी हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। मगर फिर भी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हिमाचल एक छोटा राज्य है और हिमाचल में हर चीज के लिए हमें केंद्र का सहयोग की आवश्यकता होती है, उस दृष्टि से हमें केंद्र से भी सहयोग चाहिए और हिमाचल में कैसे हम अपने रिसोर्सेज को और बेटर कर सके आने वाले टाइम पे, इसके ऊपर भी सरकार कार्य कर रही है। एक आखिरी सवाल, क्या उसको होल्ड पे रखा जाएगा? क्योंकि एक तो बिजली का मुद्दा है, फ्री देने की बात हुई थी, उसमें भी अब देखा जा रहा है कि बीजेपी आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रही है। नहीं, देखिए, हमने ये नहीं कहा कि हम नहीं देंगे, मगर हमने ये कहा है कि जो प्रिविलेज्ड सेक्शंस है सोसाइटी के, चाहे वो मुख्यमंत्री है, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो जजेस है हाई कोर्ट के, सुप्रीम लोअर कोर्ट के, सेशन कोर्ट के, चाहे वो और इनकम टैक्स पेज है, उनको इसकी आवश्यकता नहीं है। तो हमने ये कहा है कि उनसे इसको विड्रॉ किया गया। मगर जो IRDP फैमिलीज के लोग हैं, SC कम्युनिटी के लोग हैं, ST कम्युनिटी के लोग हैं और पर्टिकुलरली वो जो है जिनकी इनकम लेवल से नीचे के लोग हैं, उनको ये सब्सिडी जारी है, वो सरकार द्वारा दी जा रही है। तो जैसे केंद्र सरकार ने भी आपकी गैस सब्सिडी वॉलंटरली उसको कई लोगों से वापस लेने का निवेदन किया था, उसी तर्ज पर जो इकोनॉमिकली वेल ऑफ लोग हैं जिनको इसकी आवश्यकता नहीं है, उनसे इसको हटाने का सरकार ने निर्णय लिया है।
सर, मंडी में कुछ अब सांसद जो है वो कंगना रनौत है, क्या आप उम्मीद रखेंगे कि वो पार्टी से हटकर ये भूलकर कि बीजेपी से वो यहाँ जीत के आई हैं और जनता के लिए क्या वो बेहतर कर पाएंगी? आपको उम्मीद है, क्योंकि कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो भी सामने आया था जिस पर आपने प्रतिक्रिया भी दी, लेकिन बतौर क्योंकि आप नेता हैं सर, तो दूसरे नेता से क्या आप उम्मीद ये करें? देखिए, मैं तो उम्मीद करता हूं, पर मेरे उम्मीद करने और ना करने से कोई ज्यादा उसमें वो नहीं है। वो तो उनको ये फैसला लेना है कि कैसे उनने वहां के मुद्दों को उठाना है। अब क्योंकि जनता ने मैंडेट दिया है और वो जीती हैं, तो आई विश हर ऑल द बेस्ट, और वो एक अच्छा उनका सक्सेसफुल टेन्योर रहे, वहां के मुद्दों को वो अच्छे तरीके से उठाए। मैंने तो पहले भी कहा कि हम उनका पूरा सहयोग करेंगे, जहां तक हमारे डिपार्टमेंट्स है, जो हम उनके लिए या उनके क्षेत्र के लोगों के लिए कर सकते हैं, इट विल बी माई प्रिविलेज, एंड नॉट ओनली फॉर मंडी, फॉर दैट मैटर द एंटायर स्टेट। तो हम लगातार उन मुद्दों को उठाते रहेंगे और उनसे भी हम यही उम्मीद करेंगे, और उनसे नहीं, जो और भी सांसद जीते हैं, 3 और सांसद भी जीते हैं, उनसे भी हम यही उम्मीद करेंगे कि वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आगे बढ़े, कि केंद्र में उनकी सरकार है तो वो जितना सहयोग हिमाचल के लिए ला सकते हैं लाएं, और मिलकर हम काम करें। मगर लगातार ये बयान उनकी ओर से आना कि सरकार गिरने वाली है, सरकार गिरने वाली है, ये मैं समझता हूं कि ये औचित्य इसका नहीं बनता है। वो भी ये बात कहें कि हम कांग्रेस की सरकार बेशक हिमाचल के अंदर है, बट हम मिलकर हिमाचल की आवाज को दिल्ली में उठाएंगे और हिमाचल के लिए पूर्ण सहयोग दिल्ली से लाने का प्रयास करेंगे।